थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे अपनी वेट गेन जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि क्यों और कैसे ये वेट गेन जर्नी मेरी लाइफ में आई। हुआ ये है, ये मैं जर्नी इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनका वेट सही था पर किसी बीमारी की वजह से कम हो गया है। तो वो सोच रहे हैं, वो गिव अप कर रहे हैं कि अब हम वेट गेन नहीं कर पाएंगे या वेट गेन करें तो कैसे करें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं भी बिल्कुल नॉर्मल फिट एंड फाइन गर्ल थी, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे एक सर्जरी करानी पड़ी अपनी, जिस सर्जरी की वजह से मेरा वेट काफ़ी कम हो गया। और जिस वक्त मैं वो सर्जरी करा रही थी, जो वो मेरी लाइफ का जो फेज़ था, वो फेज़ वैसे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहा था ऑलरेडी। मतलब मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से दो बड़े रीज़न होने की वजह से मेरा वेट लगातार कम होता जा रहा था। और सबसे अजीब बात ये थी कि मुझे इस चीज़ का एहसास भी नहीं था कि मेरा वेट इतना कम हो गया है, क्योंकि ना ही तब उस वक्त वेट मशीन थी मेरे पास कि मैं वेट चेक करूँ, ना ही इस चीज़ पर कभी ध्यान गया कि मुझे वेट मेरा कम हो रहा है, मुझे वेट चेक करना चाहिए। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो मुझे देखते थे, मेरे से मिलते थे, वो मुझे अक्सर टोका करते थे कि तुम्हारा वेट बहुत कम हो रहा है, तुम अपना वेट बढ़ाओ। पर मेरे माइंड में अपनी बॉडी की जो इमेज थी वो वही इमेज थी जो मेरी बॉडी हुआ करती थी। मैं वैसा ही सोच रही कि नहीं, मेरी बॉडी वैसे ही दिख रही है। हुआ ये कि मुझे एहसास कब हुआ इस चीज़ का कि मेरा वेट एक्चुअल में कम हो रहा है। नॉर्मली हम ड्रेसेस पहनते हैं या जीन्स और टॉप पहनते हैं, तो मेरा भी रूटीन ऐसा ही चल रहा था कि मैं भी ड्रेसेस पहन लेती थी, तो वो किसी भी बॉडी में कैसे भी फिट हो ही जाती है। टॉप पहनो वो भी फिट ही हो जाते हैं। उसके बाद मैंने काफ़ी लंबे टाइम बाद अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाली और मैंने उन्हें पहना। जब मैंने उस ब्लाउज़ को पहना, देन आई रियलाइज कि वो ब्लाउज़ किसी भी एंगल से मेरी बॉडी में फिट ही नहीं हो रहा था। वो इतना ज़्यादा लूज था। तब मेरे दिमाग की घंटियाँ बजी कि समथिंग रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मेरा वज़न कम हुआ है और वो भी मेजर लेवल पे, और मुझे अब इसे सही करना है। उस दिन था और मैंने ठान लिया था कि मुझे अब अपना वज़न बढ़ाना है, अपनी बॉडी को फिट करना है, क्योंकि तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मेरा वज़न इतना कम हो चुका है। जिस दिन मैंने वो ब्लाउज़ पहना तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा वज़न तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो अब मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। उस दिन शुरू हुई मेरी वेट गेन जर्नी। पर वो एक जर्नी थी, एक दिन रातों रात में मेरा वज़न बढ़ने वाला नहीं था। काफ़ी ज़्यादा वज़न कम हो चुका था। मतलब मुझे अप्रॉक्स 10 केजी वेट गेन करना था। 10 केजी वेट गेन करना, जब आप शुरू नहीं करते हो ना किसी चीज़ को तो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब आप शुरू कर देते हो किसी चीज़ को तो फिर चीज़ें आसान होने लगती हैं। तब तक मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मुझे कैसे वेट गेन करना है अपना, क्या मैं खाऊं, क्या मैं एक्सरसाइज करूं। धीरे धीरे मैंने रिसर्च करना शुरू करा कि वेट गेन करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। बस फिर तो क्या था, मैंने उठाई एक डायरी और अपना धीरे धीरे करके डाइट चार्ट रेडी करना शुरू किया। अपना घर का होममेड प्रोटीन पाउडर बनाया, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है, आपको डेली बेस पे वर्कआउट करना पड़ता है। और वर्कआउट नॉर्मली मैं पहले, मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं थे जैसे कि डंबल या कैटल बैल, तो जो नेट पे देख देख के मैं सीखने लगी, किस तरह से स्ट्रेचिंग करने लगी थोड़ी थोड़ी। उससे पहले मैं कभी एक्सरसाइज भी नहीं किया था। फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया, स्ट्रेचिंग करनी शुरू करी, बॉडी की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू करी। फिर मैंने इक्विपमेंट्स मंगाए, मैंने डंबल मंगाया, कैटल बैल मंगाई, उनके थ्रू मैं एक्सरसाइज करने लगी। और विद इन ए फ्यू मंथ्स में ही मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देने लगे। मैंने डाइट प्लान फॉलो करना शुरू करा, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई। मैंने लाइफ में जितना भी स्ट्रेस था मैंने उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। मैंने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया कि मेरी लाइफ में उस टाइम क्या हो रहा है या क्या हुआ था या क्या होगा। मैंने सब कुछ सोचना छोड़ दिया, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह होती है आपका वज़न कम करने की। और अगर आप डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अगर आपको मतलब मेंटली आप स्ट्रेस में हो, तो आप वेट गेन तब भी नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक तो सबसे पहले स्ट्रेस खत्म किया कि नहीं, अब मुझे अपने बारे में सोचना। आई लव माई सेल्फ, मैं अपना वेट गेन करूंगी, मैं अपनी पर्सनैलिटी को फिर से वही लेकर आऊंगी जो मेरी एक्चुअल में थी। आई एम लुकिंग वेरी वेरी सेक्सी गर्ल, और मुझे फिर से उसी मोड में जाना है। और मैंने डिसाइड कर लिया।
और उस दिन से फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू करी वेट गेन की। और देखते ही देखते जब मैंने वो जर्नी शुरू करी, मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं पता नहीं ये सफ़र कितना लंबा होगा, क्या होगा। लेकिन देखते ही देखते जब मैं अपनी बॉडी में माइनर माइनर चेंजेस देख रही थी, अपनी मेंटल हेल्थ में, अपनी फिजिकल हेल्थ में, अपने लुक्स में, अपने फोटोग्राफ्स लेती थी कि हाँ अभी मैं ऐसे दिख रही हूँ, पहले मैं ऐसे दिखा करती थी, तो खुद को खुद ही मैं मोटिवेट कर रही थी। मैंने किसी की कोई ज़्यादा हेल्प नहीं ली, मैंने कोई जिम जॉइन नहीं किया, मैंने कोई किसी से कोई कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ली। ये मेरा बिल्कुल पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैंने सीखा, इतना सीखा। फिर जब मैंने देखा कि इतना कुछ सीखने के बाद, समझने के बाद मुझे लगा कि इस पे काम किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करूँ और लोगों को गाइड करूँ कि हमें क्या डाइट प्लान लेना चाहिए अगर हम वज़न बढ़ा रहे हैं, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर हम वज़न बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर से मैं अपनी शेप में आ गई। तो फाइनली ये पूरी मेरी जर्नी थी। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका वज़न बिल्कुल ही परफेक्ट फाइन है और आप अभी किसी बीमारी की वजह से आपका वज़न कम हो गया है, तो आपको लग रहा है कि मैं वज़न अब नहीं बढ़ा पाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डेफ़िनिटली वज़न बढ़ा पाओगे, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसके बाद भी अगर आप प्रॉपर उस बीमारी से फ्री हो चुके हो और मेंटल स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, तो आप 100% वज़न बढ़ा पाओगे। देखो मैंने बढ़ाया है तो आप भी बढ़ा सकते हो, और ये उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ तो कोई था नहीं मुझे गाइड करने के लिए, मैंने तो खुद ही लड़ लड़ के सीखा है। तो आप लोगों के साथ तो मैं हूँ, आपको बिल्कुल डीप से एक एक चीज़ सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं हमेशा अपने व्हाट्सअप नंबर पे अपने क्लाइंट्स को ऐसे टिप्स बताती रहती हूँ, उन्हें समझाती रहती हूँ, उन्हें बताती रहती हूँ कि आप ये सब करते रहिए। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो पूरी तरीके से मेरे से कनेक्ट रहते हैं व्हाट्सअप पे। उन्हें कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, एनी टाइम वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। बट मैं उन्हें हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आप कर सकते हो, आप गिव अप मत करो। सबका रूटीन बहुत हैट्रिक है, कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, घर में बिजी है, लेकिन स्टिल आप कर सकते हो। उस वक्त मेरा रूटीन भी बहुत बिजी था, मेरा बेटा बहुत छोटा था, कोविड का टाइम चल रहा था, घर में सब रहते थे, सारा दिन बहुत ही हैट्रिक रहता था। लेकिन स्टिल जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वेट गेन करना है, मैंने स्पेशली अपना अपना खाना अलग से बनाना शुरू किया, अपनी एक्सरसाइज शुरू करी, अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला और फाइनली मैंने अपना टारगेट अचीव किया। अगर मैं टारगेट अपना अचीव कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो ये थी मेरी वेट गेन जर्नी, जो मेरी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाके रुकी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी मोटिवेट करता है, तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।